हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं एक ऐसे लड़के की सच्ची कहानी जो हम सबको ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने समाज के सारे पहलुओं को नकार कर एक ऐसा जीवन जीने का फैसला किया जो शायद कोई आम सोच वाला इंसान नहीं कर सकता है। इस लड़के का नाम है क्रिस्टोफर मैकइनलेस। ये कहानी स्टार्ट होती है मई 1990 से, जब क्रिस्टोफर अपनी ग्रेजुएशन ए ग्रेड से पास आउट करते हैं। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद क्रिस्टोफर के पेरेंट्स उसे एक नई गाड़ी देना चाहते हैं। क्रिस्टोफर कहते हैं कि मुझे नई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, फिर भी उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसे नई गाड़ी दे, लेकिन क्रिस्टोफर उस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता है और कुछ टाइम बाद वो अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड्स, डॉक्यूमेंट, सारे क्रेडिट कार्ड सब कुछ जला देता है और कुछ फाड़ देता है। उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने जमा किए थे, और वे सारे डॉलर एक चैरिटी को दान करके अपना बैग उठाकर घर से निकल जाता है। किसी को नहीं पता कि क्रिस्टोफर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, बस क्रिस्टोफर को जाना है। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल अपने पेरेंट्स के रिश्तों की वजह से, उनसे मिले कम प्यार की वजह से कहीं ना कहीं इस दुनिया से भर चुका है, और इसीलिए वे अपनी गाड़ी उठाता और अपनी सारी पहचान को, अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसके पास कोई ना है, जहाँ उसे कोई ना जानता हो। अब अपने सफ़र में निकलने के बाद वे एक रात को गाड़ी को एक जगह पे पार्क करता है जो फ्लडेड एरिया होता है। रात को जब वो सोता है तो फ्लड आता है और उसकी गाड़ी उस फ्लड में फंस जाती है, और उस गाड़ी को पीछे छोड़कर वह आगे का सफ़र तय करना स्टार्ट करता है। लेकिन आगे जाने से पहले वे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को निकाल देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और उसके पास जितने भी डॉलर होते वो सब जला देता है। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ भी नहीं है तो बस उसके सपने, उसका विज़न और उसका एक बैग। उसके आगे के सफ़र में दिखाते हैं क्रिस्टोफर अब लिफ्ट मांगकर अपने आगे का सफ़र तय करता है, क्योंकि ना उसके पास गाड़ी है ना पैसे हैं। जहाँ उसका मन करता है वहाँ सोता है, जहाँ मन करता है वहाँ जाता है। मान लो उसने इस पूरी दुनिया को अपना घर समझ लिया है। अब वो अपना नाम चेंज कर लेता है। उसका नया नाम होता है अलेक्जेंडर, और इसी सफ़र में उसकी मुलाकात एक हिप्पी कपल से होती है जिसका नाम रैनी एंड जैन होता है। ये लोग क्रिस्टोफर, जो कि अब अलेक्जेंडर बन चुका है, उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, बस फ़र्क ये है कि तुम पैदल सफ़र करते हो और हम गाड़ी से। इसके बाद क्रिस्टोफर कुछ दिन इन्हीं के साथ रहता है, और एक दिन रैनी उसे बताता है कि जैन और उसके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है। दरअसल वे अपने पास से, अपने अतीत से अभी बाहर नहीं निकल पाई है। उसके कहने का मतलब ये था कि जैन का इससे पहले, यानी कि मुझसे पहले, किसी से रिलेशन था। क्रिस्टोफर कहता है कि कुछ लोग अपने आप को प्यार के लायक नहीं समझते हैं, इसीलिए वो एकांत में चले जाते हैं, शायद अपने अतीत की दरारों को भरने के लिए। रैनी क्रिस्टोफर को कहता है कि अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम कोई बाबा तो नहीं हो। क्रिस्टोफर बोलता है कि बालों से तो तुम लग रहे हो, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे होते हैं। अब क्रिस्टोफर इनके साथ रहता है, जो इनकी रिलेशन में अब सुधार होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना है, वे अलास्का जाना चाहता है, और इसीलिए वे इन दोनों को छोड़कर आगे के सफ़र में निकल पड़ता है। इसके बाद वे पहुंचता है ईस्टर्न साउथ डेकोटा। उसे घर से निकले आज 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर की मुलाकात होती है बीन वेस्टनबर्ग से, जिसके पास बहुत बड़े बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और क्रिस्टोफर यहाँ पर काम करता है, जो बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटता है, गोदाम में काम करता है। लेकिन वे अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि वे जो भी कर रहा था अपनी मर्जी से कर रहा था। और यहीं पर वे वेस्टनबर्ग से एक गन की डिमांड करता है, क्योंकि उसे अलास्का जाना है, जो एक बियर के जंगल है, और उसे अपनी रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए गन की ज़रूरत है, और वेस्टनबर्ग उसे एक गन दिलवाता है। इसके बाद वेस्टनबर्ग को किसी वजह से पुलिस पकड़ लेती है, और क्रिस्टोफर का वहाँ का सफ़र भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से क्रिस्टोफर आगे निकलता है। अब क्रिस्टोफर ये तय करता है कि उसे कोलोराडो नदी को क्रॉस करना है, लेकिन उसे क्रॉस करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, जो क्रिस्टोफर के पास नहीं थी, और वो परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती है। वे लोग कहते हैं कि तुम्हें वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा, और जब तुम्हारा नंबर आएगा हम तुम्हें बता देंगे। और जब क्रिस्टोफर वेटिंग लिस्ट देखता है तो उसका नंबर 12 साल बाद होता है। वे कहता है 12 साल इंतज़ार करना पड़ेगा नदी क्रॉस करने के लिए। वे कहते हैं कि हाँ। इसके बाद क्रिस्टोफर बिना परमिशन के नदी में कूद जाता है, और जब वो आगे जाता है तो उसे एक कपल मिलता है। वे उसे कहते हैं कि तुम इस नदी के सहारे मैक्सिको तक जा सकते हो। तभी वहाँ से पीछे से पुलिस आ जाती है, जो उसे पकड़ना चाहती है। क्रिस्टोफर वहाँ से निकल जाता है, और वो उस नदी के सहारे
सीधा मेक्सिको तक पहुंच जाता है। लेकिन मेक्सिको पहुंचने से पहले उसे रास्ते में उसे गुफा मिलती है। उस गुफा में वे 36 दिनों तक रहता है और वहां रहकर वे ज़िंदगी को, नेचर को बहुत करीब से देखता है। इसके बाद दोबारा उस शहर में पहुंच जाता है और शहर पहुंचने के बाद उसे घुटन शुरू हो जाती है और वह शहर छोड़कर दोबारा अपने आगे के सफ़र में निकल जाता है। इसके बाद पैसे नहीं होते हैं तो इसलिए वे मालगाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन एक बार उसे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है और वो बहुत मारते हैं। इसके बाद दोबारा क्रिस्टोफर लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। वे आगे सफ़र तय करने के लिए स्लैब सिटी पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात गेन और रेनी से होती है। ये वही हिप्पी कपल होते हैं जो उसे घर से निकलने के बाद फर्स्ट टाइम मिले होते हैं। क्रिस्टोफर यहाँ पर एक लड़की से मिलता है। वो लड़की इसे पसंद करती है लेकिन क्रिस्टोफर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इसकी 2 वजह होती है। एक तो उसकी एज बहुत छोटी थी और दूसरा क्रिस्टोफर को अपने आगे के सफ़र में निकलना होता है, यानी कि उसे अलास्का जाना होता है। अब यहाँ पर कुछ टाइम रहने के बाद वे अपने आगे के सफ़र यानी कि अलास्का के सफ़र में निकल जाता है और सफ़र के दौरान वे सेंट्रल सिटी में अपना कैंप लगाता है और कैंप में 2 हफ्ते रहने के बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। इसका नाम रोन फ्रेंड्स होता है। रोन फ्रेंड्स एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और वे अब एक लेदर की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वे काम शौक के तौर पर करते हैं। इस आदमी को क्रिस्टोफर काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगता है। वे क्रिस्टोफर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली गुजर गई है। यहाँ पर क्रिस्टोफर को वे लेदर का काम भी सिखाता है और लेदर के काम सीखने के बाद क्रिस्टोफर अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें अपनी पूरी जर्नी की डिटेल को मेंशन करता है। और क्रिस्टोफर यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद तय करता है कि अब वे फाइनली अलास्का जाएगा, क्योंकि अलास्का अब यहाँ से बहुत दूर नहीं है। वे उसे बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ और मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं इस बात को बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना होगा। जब मैं अलास्का से वापस लौटूंगा तब इस बारे में सोचूंगा। वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलते ही उसे एक आदमी लिफ्ट देता है, उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ता है। छोड़ने से पहले वो उसे अपने शूज़ भी देता है जो बहुत लंबे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। अब क्रिस्टोफर वहाँ पहुँच गया जहाँ वो पहुँचना चाहता था। उसे घर से निकले हुए लगभग 21 महीने हो चुके हैं। अब अलास्का के काफ़ी अंदर जाने के बाद वो एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी की निशानी लगा देता है, क्योंकि उसके आगे एक नदी होती है जो उसे क्रॉस करनी होती है। वे ये निशानी इसलिए लगाता है ताकि उसे कभी वापस आना हो तो इस टोपी से उसे पता चल जाए कि उसने यहाँ से नदी पार की थी। अब वे नदी पार करता है जो नॉर्मल होती है। वे पैदल चलकर उस नदी को पार कर लेता है और वे उस पार पहुंच जाता है और अपना कैंप लगा लेता है। वहां पर रहना शुरू कर देता है। अलास्का में बर्फ़ ही बर्फ़ है। वे आग जलाता है, छोटे छोटे शिकार करता है क्योंकि उसके पास बंदूक होती है। वे शिकार करके अपना पेट भरता है। अब उसे एक वैन दिखती है ऊपर जो बस टाइप होती है, और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसमें एक गड्ढा होता है, आग जलाने के लिए जगह होती है। तो उसे एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है और इस बस को मैजिकल बस का नाम दिया गया है। अब क्रिस्टोफर उस छोटी सी बस को अच्छे से साफ कर उसे रहने लायक बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है और अपना पेट भरने के लिए शिकार भी करता है। और अब क्रिस्टोफर वे ज़िंदगी जी रहा था जो जीना चाहता था। वे वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचना चाहता था। क्रिस्टोफर की खास आदत होती है, वे बहुत पढ़ता और लिखता भी है और जो भी जर्नी में अपना एक्सपीरियंस हो रहा होता है वो उसे लिखता है, क्योंकि वे ज़िंदगी को हमेशा अनुभव करना चाहता है। शुरू में अलास्का के दिन नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे राशन ख़त्म होना शुरू हो गया और अब वो कम से कम खाता है, जिसकी वजह से उसका वेट कम होना शुरू हो गया है। जो बेल्ट उसने पहन रखी थी उसमें बार बार छेद करता है क्योंकि उसकी कमर अब कम होना शुरू हो जाती है। वे बार बार छेद करना शुरू कर देता है और बेल्ट को टाइट करना स्टार्ट कर देता है। उसका खाना ख़त्म हो रहा था। उसने सोचा था कि एक बड़े जानवर का शिकार करके मैं कई दिनों तक चलाऊंगा। वो एक बड़े जानवर का शिकार भी करता है, लेकिन जैसे उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका सारा मांस सड़ना शुरू हो गया है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और यहाँ तक वे बहुत हताश हो जाता है और उसे एक बात समझ में आ जाती है, कुदरत के आगे अब किसी की नहीं चलती है। अब क्रिस्टोफर कुछ हफ्ते वहाँ बिता लेता है। उसको एहसास होता है कि खुशियाँ बांटने में वे भी अपने लोगों के साथ, और वे तय करता है कि अब वे यहाँ से वापस चला जाएगा। अपना बैग पैक करता है और वापस जाने लगता है, लेकिन वे देखता है कि जिस नदी को पैदल पार करके आया था वे अपने उफान पर होती है। उसे पार करना लगभग नामुमकिन है। वे नदी में गिर जाता है और मरते मरते बच जाता है। इसके बाद वापस वे अपनी गाड़ी में आ जाता है। वे वहीं अपने आगे के दिन बिताना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर को कुछ हफ्ते हो चुके हैं, इसलिए उसका सारा राशन गोलियां सब खत्म हो चुकी है और अब उसके पास जंगली पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं होता खाने के लिए।
उसके पास इसके लिए किताब भी होती है, क्योंकि आप जंगल में हर पौधों को नहीं खा सकते हैं। अब वो अपने लिए खाना अरेंज करना शुरू कर देता है। उसे एक पौधे में कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो होता है वाइल्ड पोटैटो एंड वाइल्ड स्वीट पी। दरअसल वे वाइल्ड स्वीट पी की जगह वाइल्ड पोटैटो खा लेता है और अब उसकी बॉडी में पॉइज़न फैल जाता है। उसकी बॉडी पहले कमज़ोर थी और अब पॉइज़न फैलने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने लिए खाना अरेंज कर सके। क्रिस्टोफर को इस बिहार में अलास्का में आज पूरे 100 दिन हो गए। वे जो चाहता था उसने कर लिया, लेकिन अब भी बहुत कमज़ोर है। पॉइज़न की वजह से भी धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने थॉट्स लिखता है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी वो थॉट लिखता है, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। और जब क्रिस्टोफर को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम है, तो वे अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लेट जाता है, अपने पेरेंट्स को याद करता है और इस दुनिया के लिए एक नोट लिख कर जाता है, जिसमें लिखा होता है, आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक अ लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। और 6 सितंबर 1992 को क्रिस्टोफर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इस पूरी बायोग्राफी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी अपनी मर्जी से ज़रूर जीनी चाहिए, लेकिन अपनों के बिना ज़िंदगी नहीं होती। अपने लोग गलतियाँ करते हैं, लेकिन इंसान एक गलतियाँ करता है और एक इंसान का फ़र्ज़ है कि वह दूसरे इंसानों की गलती को माफ़ करे। गलती का नाम तभी गलती है क्योंकि वो गलती है। हालांकि क्रिस्टोफर का मूवी में जो आखिरी नोट दिखाया गया था वो हम आपको पहले पढ़ के बता चुके हैं, लेकिन असल में उन्होंने ये नोट लिखा था, आई नीड योर हेल्प, आई एम इंजर्ड नियर डेथ एंड टू बिग टू हाइक आउट, आई एम ऑल अलोन, दिस इज़ नो जोक, इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज़ रिमेन टू सेव मी, आई एम आउट कलेक्टिंग वरीज, क्लोज बाय एंड शेल रिटर्न दिस इवनिंग, थैंक यू क्रिस मैककैनलेस। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।